Good morning to everyone. Now I am going to discuss about editorial section related to the Hindu newspaper. It is also important for कम्पटेटिव एंड एकेडमिक ऑल्सो। यहाँ तक की बात की कम्पटेटिव हो या एकेडमिक हो, दोनों में इसकी ज़रूरत होती है। यहाँ से कम्प्रीहेंशन बनता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस सेशन फुल विथ ग्रामर एंड मीनिंग। जो डिस्कस करेंगे पूरी ग्रामर और लेक्चर के साथ करेंगे, वो बहुत बारीकी से इस बात को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम, कम ऑन द इशू। बिफोर आई टेल यू, आप क्या करें, अधिक से अधिक क्या करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि क्या हो, हमारे भी क्या हो, उत्साह बढ़े। तो आज के जो देख लेते हैं, आज का जो हेडिंग है स्कूल रैंक्स। ऐसे तो ट्यूटोरियल दो होता है, दो ओपिनियन होता है पर डे, लेकिन हम लोग स्कूल रैंक वाला ले रहे हैं, जो कि ट्यूटोरियल नंबर फर्स्ट ही है। इसका आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्लिंक कर रहा होगा, कब का है, आज ही का है, मॉर्निंग का। स्कूल रैंक्स किसके बारे में करा कि स्कूल की रैंक, मैंने कि विद्यालय क्या है, विद्यालय क्या रैंक, क्या मैंने पोजीशन, स्थिति है, क्या कंडीशन है। कहता है हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स, कह रहा कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स विथ गुड स्कूल्स कैन नॉज others if they have the political will। अब यहाँ पे देखते हैं मीनिंग, देखते हैं हाई माने क्या होता है। हाई माने ऊंचा, परफॉर्म माने प्रदर्शन का, ये परफॉर्मेंस माने क्या हो गया, प्रदर्शन हो गया, क्या हो गया, प्रदर्शन हो गया। स्टेट जानते होंगे विथ गुड, गुड माने गुड स्कूल माने अच्छा स्कूल हो गया। नज तक जाना, वहाँ तक जाना, तक मैंने जाना, न तक जाना हो गया। और तो मैं दूसरा इफ देह में रखना होता है, रखना किसे दे रहा है, पॉलिटिकल विल। विल मैंने क्या होगा, इच्छा, विल होगा भी होता है। तो कहता है, अब देखते हैं इसमें ग्रामेटिकल देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल प्लस V1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अदर ये हैव के बाद वर्ब थ्री आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, नाउन ग्रुप में जैसा होता है ना, आई हैव ए बॉल, हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई हैव ए बॉल, मेरे पास क्या एक बॉल है, तो सिंपल हो गया हैव का। इसमें सेंस करता है रिलेशन का वाली वाक हो जाता है, इसमें रखने की बात करता है। तो कहता है हाई परफॉर्मेंस, क्या ऐसा करा कि हाई परफॉर्मेंस, जो राज्य क्या है सबसे ऊंचे ऊपर पर है, खास कर विथ गुड स्कूल, किसके क्षेत्र में, एजुकेशन के मामले में कैन नज किया है, जो वहाँ तक अदर्स दूसरे तक लाया है। इफ़ दे हैव द पॉलिटिकल विल, उनकी जो कि क्या है, इच्छा है। मैंने कह रहा है कि वैसी राज्य की बात किया जा रहा है जिसे क्या है, उस राज्य के स्कूल की क्या है, शैक्षणिक लेवल काफ़ी ही बेहतर है। तो आगे देखते हैं, कहता है द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ बीन attempting to get states into a competitive mode in upgrading their schools education system by recognizing progress with a performance grading index PGI that assign them a score। अभी बता देता हूँ कि जो किसकी बारे में बात किया जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर, जो कौन है, रमेश पोखरियाल जी भी जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है केंद्र का। कौन है, रमेश पोखरियाल। तो पहले तो मीनिंग देख लेता हूँ। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में केंद्र, यूनियन में क्या हो गया, केंद्र। शिक्षा में हो गया हैज बी अटेम्प्टिंग माने प्रयास। हाँ, अटेम्प्ट टू गेट में पाना हो गया, पाना, गेट माने पाना, मैंने अचीव। कॉम्पिटिटिव में क्या है, प्रतिभा, कॉम्पिटिटिव क्या है, प्रतियोगिता का, ये प्रतियोगिता।
मोड बने तरीका कहिए, मोड बने तरीका। अपग्रेडिंग में क्या होगा, बढ़ना, अपग्रेडिंग में बढ़ना, बढ़ना। सिस्टम में क्या है, सिस्टम में पद्धति का ये, रिकॉग्नाइजिंग में पहचान, रिकॉग्नाइजिंग में पहचान, आइडेंटिटी क्या है, पहचान। प्रोग्रेस बने बढ़ना, उन्नति, विद परफॉर्मेंस बने प्रदर्शन, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग बने ग्रेड, कितना ग्रेड है, इंडेक्स बने सूची। ये साइन में क्या देखता है कि ये साइन का समझौता का, ये साइन, ये साइन में बतलाना का, ये स्कोर। तो यहाँ पे देखेंगे कि हैज बीन लगा हुआ, एक बात और देखेंगे, हैज बीन अटेम्प्टिंग का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बात करें, हैज बीन वर्ब 4। 2 + गेट 1 V1 है, इन्फिनिटिव की बात है, क्या है, INFINITIV, इन्फिनिटिव हो गया। कम, हाँ, इन अपग्रेडिंग है दिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम बाय। अब देखेंगे बाय प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऐसे जनरली होता है वर्ब 4 होता है, अगर ऐसा रहेगा तो वर्ब 4 होता है। दे में कहा कि द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर अटेम्प्टिंग टू गेट स्टेट, क्या क्या है, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है ना, क्या गेट स्टेट इनटू कॉम्पिटिटिव, क्या करें, उन्होंने ऐसा विचार कर रहे हैं क्या हो, एक प्रतियोगिता के भाव से क्या किया जाए, इसको लाया जाए, कैसे क्या हो, बच्चे में क्या और इन्हांस हो, उनकी पढ़ने का भी स्थिति और बेहतर हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो करा कि द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ बीन अटेम्प्ट, प्रयास कर रहे हैं लाने के लिए किसका, गेट स्टेट इनटू ए कॉम्पिटिटिव मोड इन अपग्रेडिंग, बढ़ाने के लिए दिए स्कूल एजुकेशन को। क्या है, वो चाह रहे हैं कि जब स्कूल में कैसे सेशन हो जाए जिसमें क्या प्रतियोगिता के भावना रहे बच्चों में, बाई रिकॉग्नाइजिंग, जिसे पहचाना जा सके प्रोग्रेस विद परफॉर्मेंस, किसके जब किया जाए, जो पहचान हो, उन्नति के आधार पर पहचान हो। ग्रेडिंग इंडेक्स, जो परफॉर्म्स ग्रेडिंग इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है PGI, जिसमें साइन किया जाए विथ ए स्कोर अच्छा से। तो अभी तक क्या कर रहे हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो रमेश पोखरियाल जी ये कहना चाहते हैं कि क्या हो, स्कूल में क्या हो, प्रतियोगिता की भावना बच्चों में आए, इससे क्या हो और बेटर शिक्षा हो सकता है। इसी पे क्या उन्होंने चर्चा कर रख रहे हैं, आगे देख क्या कहना चाहते हैं वो। It can be argued that countries and state governments use school education as a transformative tool most effectively where the political imperative is strong। आर्ग्यू में रखना, बात रखना, आर्ग्यू करना है ना, ऐसे तो आर्ग्यू में तर्क भी देना होता है, आर्ग्यू करना, तर्क रखना, तर्क देना कह सकते हैं, आर्ग्यू करना, तर्क देना। कंट्री में देश हो गया, स्टेट बने राज्य, सरकार, एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव में क्या एकदम पारदर्शिता लाए, एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब कि एकदम स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट कहिए। टूल बने टूल, यंत्र, मोस्ट अधिक है इफेक्टिव, प्रभावित, प्रभावित, जहाँ द पॉलिटिकल राजनीतिक जो इम्परेटिव हो, क्या इम्परेटिव है, अनिवार्य हो, क्या जाए, अनिवार्य हो जाए मजबूती से। तो यहाँ देखते हैं ग्रामेटिकली क्या क्या देखेंगे, कैन बी वर्ब 3 आ गया, मतलब क्या हो गया, आप रूल जानते होंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3, ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, किसका, मॉडल का। जैसे हो गया इट कैन बी डन, किया जा सकता है। कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट यूज स्कूल एजुकेशन एज ए, हाँ, डैट स्टेट गवर्नमेंट्स, हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे अगर स्टेट गवर्नमेंट देखा जाए कि पुलल है तो क्या, इसलिए क्या है यहाँ पुलल आ गया, यूज ट्रांसफॉर्मेटिव टूल मोस्ट इफेक्टिवली वेयर द पुल। हाँ, अब इम्परेटिव देखेंगे सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर आ गया। कहता है कि इट कैन बी आर्ग्यू, ऐसा कहा जा सकता है, ये इस बात को आर्ग्यू किया गया, बताया गया है कि कंट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, कहाँ, केंद्र और राज्य सरकारें यूज करे किसको, स्कूल एजुकेशन को, ये ट्रांसफॉर्मेटिव, क्या करे, कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिले क्या करे, इसको और बेहतर बनाए,
और क्या क्या प्रभावित करे, जहाँ पॉलिटिकल इम्परेटिव इज स्ट्रॉन्ग, जहाँ क्या हो राजनीतिक जो कि ना पॉलिटिकल इम्परेटिव, वहाँ पे राजनीतिक भी क्या है इसमें क्या है मजबूती से प्रदान करे, माने कि राजनीतिक चीज़ों को भी यहाँ पर लाया जाए, मतलब अर्थात माने कि पॉलिटिशियन भी क्या करे अपनी बातों को बढ़िया से रखे, इसमें और इफेक्टिवली बनाए। आगे देखते हैं, सॉरी द सेंटर एफर्ट्स क्या है विद द PGI स्कोरिंग सिस्टम हैज़ बीन टू ट्राई एंड नज ऑल स्टेट्स यूजिंग ए हॉल ऑफ फेम अप्रोच। अब कह रहा है कि सेंटर्स एफर्ट माने प्रयास करा विद द PGI स्कोरिंग माने वो स्कोरिंग सिस्टम पति हैज़ बीन ट्राई नज तक जाना ऑल स्टेट यूजिंग क्या हॉल ऑफ फेम माने फेम माने तो ऐसे प्रसिद्धि होता है, नेम फेम होता है, प्रसिद्धि भी कहिए, फेम अप्रोच में पहुंचना। तो कहता है, अब देख लेते हैं ग्रामेटिकली कुछ है क्या, हाँ देखेंगे हैज आ गया क्योंकि देखा द सेंटर एफर्ट्स। अब इसके अनुसार क्या करेगा, यहाँ पे हैज लिए हुए है, बीन वर्ब थ्री में है, बी मैंने होना होता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि बी फर्स्ट फॉर्म है, वाज सेकंड है, बी वाज बीन थर्ड है, बी मैंने होना। तो कहता है सेंटर एफर्ट्स, केंद्र ने इसमें प्रयास किया है PGI को स्कोरिंग सिस्टम को हैज बीन टू ट्राई टू नज ऑल स्टेट यूजिंग ए हॉल ऑफ फेम। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसा प्रयास किया क्या कि हर राज्य इसको फॉलो करे और क्या आगे बढ़ाने में क्या करे, अप्रोच करे, अपना माने कि एफर्ट को इसमें लगाए। आया कहता है इन द लेटेस्ट सेट ऑफ स्कोर्स एंड ग्रेड्स फॉर pre-COVID-19 ईयर। कह रहा है लेटेस्ट मैंने हाल ही में कहा, हाल की बात कर रहा है, हाल में सेट मैंने स्थापित किया, स्कोर ग्रेड में बढ़ाना, और तो प्री पहले कह रहा है द लेटेस्ट सेट जो हाल में स्थापित किया स्कोर किया है ग्रेड प्री COVID-19 को लेकर। बहुत इजी है, आपको धीरे समझ में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉलो विथ कंटिन्यू या वर्क विथ मी टाइम टू टाइम, इन्हांस योर एवरीथिंग इन इंग्लिश। और आप अधिक से शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे अपने दोस्तों को, जिससे क्या हो हमें भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सके कि आपने हमें प्यार दिया है, तो उसके बदले हमें भी आपको प्यार देंगे और अधिक नए नए टॉपिक लाएंगे। तो चैनल का आप नाम जानते हैं, वो कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट, नॉट इनकम्प्लीट, मीन्स कंप्लीट इन एवरीथिंग इन इंग्लिश ओनली। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अब कह रहा है कि जो 19वें 20वें हुआ था द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, किसकी बात कर रहा है कि जो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है चंडीगढ़, उसमें फिर आ रहा है केरला, पंजाब एंड तमिलनाडु है परफॉर्म द बेस्ट। कह रहा है कि जब देखा जाए अगर 2019-20 के देखा जाए तो खास कर अंडमान एंड निकोबार रहा आइलैंड, छत्तीसगढ़ उसमें आ गया, केरला आ गया, पंजाब है, तमिलनाडु क्या ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, अब कहता है आगे ऑल्दो दे स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ द 951 to 1000 पॉइंट्स स्लैब। तो ऑल्दो मैंने हालांकि स्टिल मैंने अब, फॉल मैंने कमी, शॉर्ट मैंने फॉल शॉर्ट कमी, पॉइंट स्लैब मैंने खंड। कह रहा है हालांकि दे स्टिल फॉल कमी आया है, क्या है कमी आया है कि 950 अर्थात 951 ही क्या है इतना में 1000 में लाया पॉइंट, हाईएस्ट पॉसिबल जो अधिक संभावना है। कह रहा है द हाईएस्ट पॉसिबल अधिक संभावना है। कह रहा क्या है कि अधिक संभावना है। कह रहा क्या कि अधिक संभावना है। इट शुड बी, कह रहा है कि इट शुड बी हार्टनिंग टू 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज
that their PGI score have improved over the previous year। अब देखेंगे हटने वाला छूने वाला हट करेक्ट इट शुड भी देखें यहाँ पे क्या है मॉडल है मॉडल प्लस V1 है शुड भी 33 स्टेट एंड यूनियन क्या है केंद्र शासित राज्य PGI स्कोर है इम्प्रूव सुधार किया है पिछले वर्ष के मुकाबले पिछले कह रहा है अब कि इट शुड भी हटनिंग क्या क्या इसने इसको क्या क्या हटनिंग किया है पहुंचाया है कि 33 स्टेट में एंड यूनियन खासकर कौन जो केंद्र शासित राज्य है डैट देयर PGI ने स्कोर लाया है जिसमें क्या क्या इम्प्रूव्ड किया सुधार किया है पिछले वर्ष के मुकाबले कह रहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले क्या किया सुधार किया है एंड इन द केस ऑफ अंडमान एंड निकोबार देखा जाए अगर अंडमान एंड निकोबार को देखा जाए पंजाब को देखा जाए और अरुणाचल प्रदेश को देखा जाए हाँ अब आगे देखेंगे फिर कहता है बाय नोट वर्क दी ऑफ 20% कह रहा है कि अगर इसको देखा जाए नोट और इसका मूल्य कितना है बहुमूल्य कितना 20%। सेवरल मिडलिंग स्टेट्स कंटिन्यू टू मेक मार्जिनल प्रोग्रेस क्या क्या ऐसा कई राज्य है कह रहा कि सेवरल ने कई ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को मैं बार बार चर्चा करते जा रहा हूँ क्योंकि इतना सेवरल के बाद नाउन हमेशा ऐसे प्लूरल होता है सेवरल बॉयज़ कई लड़के क्या है कि सेवरल मिल्डिंग स्टेट कंटिन्यू टू मेक मार्जिनल प्रोग्रेस हाँ कई ऐसे सेवरल मिल्डिंग स्टेट कई ऐसे राज्य है ना जो क्या क्या लगातार क्या किया है कम से कम क्या किया है प्रोग्रेस किया है मैंने कई राज्य है जिसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है अच्छी नहीं है या की भी है तो बहुत कम इम्प्रूवमेंट किया है। फिर यहाँ कहता है सम हैव इम्प्रूव्ड मेयरली बाय ट्विकिंग दियर डाटा इम्प्रूव सुधार करा कि सम हैव अभी देखेंगे सम क्या पुलर होता है सम बॉयज सम हैव गॉन देयर कुछ वहाँ जा चुके हैं तो सम हैव इम्प्रूव कुछ नहीं क्या कि इम्प्रूव किया है मुश्किल से ट्विकिंग दियर डाटा क्या कुछ लोग ऐसे क्या है कि बहुत ही मेहनत माने बहुत ही रेयर केस में क्या नहीं किए ने मैंने सुधार किया है। वाइल देखिए वाइल के बाद वाइल में जबकि होता है क्या होता है जबकि मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एक्चुअली रिग्रेस्ट किया है अगर देखा जाए क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो क्या क्या रिग्रेस किया कमी आया है रिग्रेस आते गया है कमी हुआ है मैंने सॉरी ऐसा कर रहा है सॉरी वाइज जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या क्या एक्चुअली रिग्रेस में क्या क्या वापस आया जो कमी हो रहा था ना उसको सुधारने का प्रयास कर रहा है कह रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या कि एक्चुअली क्या रिग्रेस के धीरे धीरे क्या कर पटरी पर आ रहा है जो डिरेल हो गया था उसे क्या कर रहा है सही लाने का प्रयास कर रहा है। ऑल्दो हालांकि द PGI स्कीम इज नाउ 3 years ओल्ड जो PGI स्कोर मात्र 3 साल पुराना है कह रहा है कि हालांकि जो है कि PGI स्कीम जो लाया है मात्र 3 साल पुराना है। The score is derived using data based on 70 parameters such as access. Derive मैंने क्या होता है वंचित द स्कोर क्या सिंगुलर से द स्कोर इज डिराइव्ड क्या क्या इस जो डाटा से भी क्या वंचित रह गए यूज करने के लिए डाटा बेस कौन द 70 पैरामीटर सच एक्सेस जो बढ़ोतरी किया है किसके रूप में इक्विटी मैंने क्या समानांतर या समानता कहिए गवर्नेंस प्रोसेस जो सरकार ने अपने तरीका को अपनाया है खासकर कहाँ किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है मौलिक सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आधारभूत संरचना कहिए आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बना एंड फैसिलिटी में एंड लर्निंग आउट जो सिखाया है लर्निंग आउट किया है जो लर्निंग आउटकम मैंने क्या परिणाम जो कि शुरुआती जो परिणाम आया है दे हैव मोस्टली कह रहा है कि दे हैव मोस्टली सेल्फ रिपोर्टेड प्रभावित बाय द स्टेट हाँ आगे देखते हैं कहता है
बट वेटेड बाय द सेंटर, जो कि केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। विथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे डाटा एल्सो बीइंग इनकॉर्पोरेट किया। कह रहा है कि जो नेशनल जो देश का क्या है, जो सर्वे आया है, अचीवमेंट जो सर्वे दिखाया है, इसमें क्या इनकॉर्पोरेटेड किया है, मैंने अच्छा से नहीं किया है, इनकॉर्पोरेट किया, मैंने इसमें क्या किया है, जो नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे आया है उसमें क्या कोई सहयोग इनकॉर्पोरेट किया नहीं किया है। द सम पैरामीटर्स, कुछ दूसरा जो पैमाना है, सच एज अनइवन लर्निंग आउटकम, जो परिणाम क्या है, अनलर्निंग दिखा रहा है, अनइवन लर्निंग परिणाम, जो सीखने का जो परिणाम है बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड कम्युनिटीज एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ, इसके बीच क्या हुआ है, विद्यार्थी ने वंचित रह गया, क्या हो गया, वंचित हो गया है, खासकर कम्युनिटीज़ के दूसरे से, मैंने कि अपने जो क्या है कम्युनिटी, अपनी जो भी कम्युनिटी में जुड़ा था वहाँ से क्या है वंचित होते जा रहे हैं। ब्रिंडिंग द गैप और बेटर्स को क्या कर रहा है, क्या कि हाँ ब्रिंडिंग द गैप आता जा रहा है खासकर बेटर स्कोर के लिए। द सेंटर, केंद्र सरकार ने कह रहा है द सेंटर, केंद्र सरकार with it transparent score and data for each parameter and subtopic made available in the public domain। कह रहा है अभी देखेंगे ट्रांसपेरेंट स्कोर एंड डाटा हो गया। ट्रांसपेरेंट मैंने होता है पारदर्शी, एकदम क्लियरली, कोई चीज़ एकदम स्पष्ट हो जाना, क्या चीज़ मतलब स्पष्ट। स्कोर बने हम जानते हो, डाटा फॉर पैरामीटर जो पैमाना नापने का मेरे ने क्या है V2 में है, उपलब्ध हो गया अवेलेबल पब्लिक डोमिनेंट क्षेत्र। इसके बाद तलाश कहिए, तलाश रिसोर्स मैंने क्या साधन हो गया, साधन। अब कहता है विथ इट क्या है किसमें जो कि अंक है उसमें एकदम पारदर्शिता लगे, हम सबको ओपनली पता चले। विथ ट्रांसपेरेंट स्कोर एंड डाटा फॉर द ईच पैरामीटर, हर एक अगर पहलू देखा जाए तो क्या एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एंड सब टॉपिक, हर एक टॉपिक को जो कि क्या हो उपलब्ध हो डोमेन के लिए। 6 ऐसा आना चाहिए, एक ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए रिसोर्स ऑफ शेयरिंग सिस्टम डेट क्या करे परफॉर्म करे, स्टेट कैन बी टैप इनटू, क्या क्या ऐसा लगेगा जो क्या सब चीज़ क्या हो पारदर्शित हो। आगे कहता है दिस इनिशिएटिव इज लॉडेबल, क्या है अगर ये शुरुआत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है। और जो लाया जाके हर एक चीज़ क्या हो पारदर्शिता हो जाए, मार्क्स वगैरह का अभी तो क्या अच्छी बात है, वेलकम वाली बात है। इसमें पोखरियाल जो है इसमें अथी करनी चाहिए, लानी चाहिए, उसका हम दिल से भी स्वागत करते हैं। तो क्या हो एकदम जब क्या होगा पारदर्शित हो जाएगा हर एक चीज़, तो क्या बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगा, मालूम चलेगा हर चीज़ का। इसलिए कह रहा है कि दिस इनिशिएटिव इज लॉडेबल, प्रशंसनीय है, बट इट कैन वर्क ओनली द गवर्नमेंट। कब कह रहा है फिर ला दिया बट आया तो इसका फिर से कोई निगेटिव बातें कहने लगेगा। बट इट कैन वर्क ओनली इफ द गवर्नमेंट्स एंड अपोजिशन पार्टी सी वैल्यू इन स्ट्रॉन्ग एंड ओपन स्कूल की एजुकेशन। फिर कोई इसमें मीनिंग नहीं है, इसमें कोई जो बताया जाए ओपन स्कूल एजुकेशन तो कोई ज़्यादा नहीं है गवर्नमेंट के लिए। कोई रहा फिर देखेंगे कैन वर्क है मॉडल है, बट इट कैन वर्क, यह काम कर सकता है केवल गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन, सरकार भी और जो भी विरोधी पार्टियां हैं जो क्या कहते हैं वैल्यू को स्ट्रॉन्ग एंड ओपन स्कूल एजुकेशन क्या कर सकता है हर एक स्थल पर। क्या कहता है एंड वर्क टू स्ट्रेंथ एक्सेस, क्या करेगा इससे क्या होगा स्ट्रेंथ आएगा, क्या होगा शैक्षणिक में क्या होगा अच्छी सुधार होगा। हाँ इक्विटी कह रहा है, इक्विटी कह रहा है इक्विटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बट गेटिंग फीज एंड फंड्स फॉर यूनिवर्सलाइजेशन। कह रहा है इक्विटी में क्या रहा है सामान एंड जो भी जो आधारभूत संरचनाएँ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी ज़रूरत की चीज़ है
इक्विटी एंड जो भी जरूरत चीज़ें हैं बाई बजटिंग किया फी एंड फंड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन, वैश्वीकरण के लिए। इट इज़ सच कमिटमेंट, एक ऐसा कर रहा है, इट इज़ सच कमिटमेंट दैट, ऐसा क्या कमिटमेंट किया गया, इट इज़ सच कमिटमेंट दैट लेड साउथ ईस्ट एशिया टू कैरी आउट दिस, क्या है, रिनियंसेस है जो पहचान, रिनियंसेस पहचान कर रहा कि ऐसा क्या कमिटमेंट है जिसमें क्या हो, पश्चिमी पूर्वी हो एशिया के, क्या कि पश्चिमी पूर्वी जो कैरी करे किसको, पहचान को, खासकर कब, इन स्कूल एजुकेशन इन द लेटर डिकेड, क्या करे खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में जो पिछले शताब्दी से हुआ है। ऑन द लाइन ऑफ मेसी इरा जापान, कह रहे अगर लाइन देखा जाए मेसी इरा जापान की बात किया जाए, इंडिया जो स्कूल सिस्टम, अब कह रहा है कि इंडिया जो स्कूल सिस्टम हैज़ टू कंटेंड विथ नॉट जस्ट पैक की एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहा है पैक की देखेंगे इसमें तो एक दो मीनिंग आ जाए, कंटेंट में सहमति होगा, कंटेंट सहमति का ये, या कंटेंट कोई विषय का ये कंटेंट है, द इक्विटी में क्या समानता का इशू बने विषय, कम टू एक्सेस हो गया, पैकी में क्या होगा, अपूर्ण, पैकी में क्या हो जाएगा, अपूर्ण। तो कह रहा है इस बातों को कि बट हाँ, तो कह रहा है मेसी हो गया इंडिया जो स्कूल से, और भारत का जो शैक्षणिक पद्धति देखा जाना, इसे कंटेंट लाया है विथ नॉट जस्ट पैकी, अपूर्ण नहीं है, जो बढ़ाया है खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट मेजर इक्विटी, ये कह रहा है कि जो मेजर इक्विटी एक इशू डैट कम टू द फोर ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लेकिन कह रहा है कि बट मेजर इक्विटी बहुत अधिक अच्छा आया है, इशू हुआ डैट हैव कम टू द फोर ऑफ ड्यूरिंग द पैंडेमिक से, और क्या क्या समस्या आया, फोर आया, समस्या आया, फोर में तो शत्रु था, फोर आया है। अब कह रहा है क्लियरली स्पष्ट है, द शैडो ऑफ कोविड-19, देखा जाए कोविड-19 का विल परसिस्ट ओवर द एजुकेशन सिस्टम फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, लेकिन कोविड-19 के समय देखा जाए तो कह रहा है कि जो परसिस्ट बहुत अच्छा परसिस्ट हुआ है, जो कि मजबूती से आया है ओवर, सॉरी कह रहा है द शैडो ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 था अभी जो परसिस्ट किया है, फिर आगे कहता है क्लियरली द शैडो ऑफ कोविड-19 विल परसिस्ट ओवर द एजुकेशन सिस्टम फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, कहने का मतलब है क्या, क्लियरली है, देखेंगे आप लोग, क्लियर होता है एडजेक्टिव, क्लियर क्या है, एडजेक्टिव है, जैसे ही आप एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब हो जाता है, तो ये जो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे एडवर्ब दिख रहा है, कह रहा है द शैडो ऑफ कोविड-19, जो कोविड-19 के आने से क्या हुआ है, लोगों में निराशा आया है, विल परसिस्ट ओवर द एजुकेशन सिस्टम, और खास कर कहाँ पे दिखाया है, खासकर जो शैक्षणिक चीज़ है उसमें प्रभावित हुआ है, किसका, आगे के भविष्य, एंड फर्दर प्रोग्रेस ऑन ऑल पैरामीटर्स विल डिपेंड ऑन ब्रीडिंग ऑफ गैप्स, लेकिन जो ये गैप हुआ है जो शिक्षा को, इससे क्या हुआ, और परेशानी आया है, पार्टिकुलरली ऑन डिजिटल टूल्स, खासकर कहाँ आया है, डिजिटल टूल के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर है गया एंड सब्सिडीज फॉर एक्सेस, जो खासकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आया है, जो भी सब्सिडीज है खासकर बढ़ाने के लिए, द पीजीआई स्कोर शो, पीजीआई स्कोर ने क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, और स्कोर जो दिख रहा है आपको प्लुरल है, इसीलिए क्या वर्ब भी प्लुरल हो गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर सब्जेक्ट होता है प्लुरल, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, आपको प्लुरल होगा, तो इसलिए क्या करें, यहाँ पे पीजीआई स्कोर ने दिखाया है, क्या दिखाया है, दैट द साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, मैंने कह रहा है कि जो
दक्षिणी राज्य है या पश्चिमी तरफ का जो भी राज्य है भारत में, आर ऑन द फर्म ग्राउंड ऑफ द चीफ दिस, क्या किया इसमें, जो भी पश्चिमी हो या दक्षिणी राज्य है, आपने क्या किया, इसके बावजूद भी, कोविड के बावजूद भी क्या किया, आपने आपको बनाए रखा है, वाइल दोज इन सेंट्रल इंडिया, और जो भारत का जो मध्य भाग में जो पड़ने वाला जो स्टेट है, एंड पार्ट्स ऑफ द ईस्ट, जो भी पूर्व का है और दक्षिण पूर्व में है, आर लेस रिसोर्स, वहाँ पे क्या क्या कमी आया है, कहाँ कमी आया है, जो भी पूर्व में है और पूर्व उत्तर की ओर जो जहाँ भी जो क्षेत्र पड़ता है उसमें क्या आया, कमी आया है। वाट इज एविडेंट फ्रॉम द एजुकेशन, अब इसका क्या परिमाण है, जो मिनिस्टर बता रहे हैं, जो जिसका जो शिक्षा मिनिस्टर है, कौन है, रमेश पोखरियाल, जो बता रहे हैं, द गवर्नेंस प्रोसेस आर द वीकेस्ट लिंक इन द सम स्टेट, कुछ राज्य ऐसा भी रहा है ना कि जो कोविड के 19 के अंतर्गत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ शिक्षा को। ए न्यू डील कह रहा है, न्यू डील फॉर एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म देम एज द राइट ऑफ एजुकेशन लॉ इन फिजिक्स, करेगा ऐसा कोई नई डील मैंने क्या, तो समझौता करना होता है, क्या होता है, समझौता, मैंने कहीं कॉन्सिलेटरी करना होता है किसी से, फॉर स्कूल का जो क्या ट्रांसफ़र करेगा, देम एज राइट ऑफ एजुकेशन इन फिजिक्स, कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे क्या हो, ट्रांसफॉर्म हो और किसी भी कंडीशन में क्या हो, एजुकेशन में बाधित नहीं हो। जो पूरा पैसेज था वो फिर से वो दिखा दे रहा हूँ। अब इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट था हमने आपको इसको बताया था, ये वाला स्कूल वाला, सेकंड है, इसको मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और एक यहाँ पे ये दोनों जो होता है क्या होता है, एडिटोरियल होता है, ये जो दोनों होता है ओपिनियन होता है। तो मैंने आपको पहले बताया स्कूल रैंक्स कि स्कूल रैंक्स किस आधार पे कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो गुड बाय फॉर एवरीवन फॉर दिस सेशन, थैंक्स टू एवरीवन।